गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर काना जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइस अब जो आज का लेक्चर नंबर 3 है गेटिंग इन हॉल फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 71 का, इसमें हम बेसिकली न्यूरॉन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूरॉन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर इन द हाइपोथैलेमस दैट स्टिमुलेट और इनहिबिट फीलिंग्स है। मीन्स कि वो न्यूरॉन्स और न्यूरोट्रांसमीटर जो कि हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट भी करते हैं और इनहिबिट करते हैं फीलिंग को। हमने पढ़ा था पिछले वीडियो जो हमारे पास लेक्चर नंबर 2 अपलोडेड हो चुका है, उसमें हमने पढ़ा था कि कौन कौन से हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई थे जो कि इनहिबिट कर रहे थे फीलिंग को, और कौन कौन से ऐसे न्यूक्लियाई थे जो कि स्टिमुलेट कर रहे थे फीलिंग के प्रोसेस को। अब वो न्यूरॉन्स और न्यूरोट्रांसमीटर किस तरीके से हाइपोथैलेमस में जो है वो इनहिबिशन एंड फीलिंग स्टिमुलेट और इनहिबिट करते फीलिंग को, वो पढ़ेंगे। देयर आर टू डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन इन द आर्क्यूट न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस दैट आर स्पेशली इंपॉर्टेंट एज कंट्रोलर ऑफ द बोथ एपेटाइट एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर। सो दो डिस्टेंस टाइप ऑफ न्यूरॉन्स हैं आर्क्यूट न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस में, जो कि एपेटाइट और एनर्जी एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करते हैं। मीन्स ये दो टाइप के न्यूरॉन्स हैं आर्क्यूट न्यूक्लियाई ऑफ हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में हम लोगों ने पहले पढ़ा था वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियाई ऑफ द हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे पास क्या करवा रहा था, उसका मेन काम क्या था, मीन्स कि वो हमारे पास इनहिबिशन करवा रहा था, इनहिबिट करवाता फीलिंग को। इस तरीके से लेटरो हाइपोथैलेमस था जो कि हमारे पास स्टिमुलेट करवाता फीलिंग को। ठीक है, इस तरीके से आर्क्यूट न्यूक्लियाई हैं जिसके अंदर दो जो होते हैं, मीन्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हमारे पास बोथ एनर्जी एपेटाइट और एक्सपेंडिचर एनर्जी एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करते हैं। पहला है POMC जो कहलाता है प्रो ओपोमेलानोकॉर्टिन न्यूरॉन दैट प्रोड्यूस अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स टुगेदर विथ कोकेन एंड एम्फेटामाइन रिलेटेड ट्रांसक्रिप्ट कार्ड एंड। अच्छा देखो, हमने कार्ट और अल्फा MSH पढ़ा था, वो एनोरेक्सियनिक जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो होते हैं। ठीक है, जो कि इनहिबिट करवाते हैं फीलिंग को, एनोरेक्सियनिक होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक तो ये क्या करेगा, POMC जो POMC न्यूरॉन्स हैं वो हमारे पास अल्फा MSH और CART इनको इंड्यूस करवाते हैं, इसको स्टिमुलेट करवाते हैं। दूसरा, न्यूरॉन्स दैट प्रोड्यूस द ऑक्सीजेनिक सब्सटेंस न्यूरोपेप्टाइड NPY एंड अगोटी रिलेटेड protein AGRP. Activation of PMC neuron decrease food intake and increase energy. इसमें we are the activations of the NPY AGRP neuron that increase food intake and reduce energy expenditure. As discussions later, these neurons appear to be major target for several hormones that regulate appetite, including leptin, insulin, cholecystokinin, and ghrelin. In fact, the neurons of the arcuate nuclei appear to be a site of convergence of many neurons and peripheral signals that regulate energy stores. अच्छा, अब इसमें वही बात की है कि आर्क्यूट न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस में दो न्यूरॉन्स होते हैं, POMC न्यूरॉन्स होते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं अल्फा MSH एंड कार्ट कोकेन एंड एम्फेटामाइन रिलेटेड ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, दूसरा उसमें आर्क्यूट में न्यूरॉन्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजेनिक सब्सटेंसेस NPY एंड AGRP। ठीक है, अब अगर एक्टिवेशन होती है POMC के न्यूरॉन्स की, तो वो अब क्या करते हैं, क्योंकि वो एनोरेक्सियनिक से तो वो एनर्जी के एक्सपेंडिचर को बढ़ा देंगे लेकिन फूड इंटेक डिक्रीज कर देंगे। इसी तरीके से NPY AGRP जो है, NPY और AGRP वो ऑक्सीजेनिक थे जो कि फूड की इंटेक को इंक्रीज कर देंगे लेकिन एनर्जी के एक्सपेंडिचर जो है वो रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, अच्छा आगे चल के बहुत सारे न्यूरॉन रिलेटेड मीन्स के हार्मोन्स हैं जो कि रेगुलेट करते हैं एपेटाइट को, जैसे लेप्टिन है उसकी रेगुलेशन वो रेगुलेट करता है एपेटाइट को हमारी को, इंसुलिन है MCK और ग्रेलिन है। ठीक है, तो इनके पास अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एक सिंपल पैराग्राफ दिया हुआ था। जो POMC न्यूरॉन्स होते हैं वो रिलीज करते हैं अल्फा MSH, ठीक है, विच देन एक्ट ऑन मेलानोकॉर्टिन रिसेप्टर जो कि स्पेशली फाउंड इन दी पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। अच्छा देखो, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई POMS, देखो POMS जो था वो इनहिबिटर मीन्स कि इनहिबिट करवाएगा, तो ये एक सटाइटरी सेंटर है। ठीक है, अब POMS के ऊपर कौन कौन से रिसेप्टर होंगे, अल्फा MS के रिसेप्टर्स होंगे। ठीक है, ऑल्सो देयर आर एटलीस्ट 5 सबटाइप्स ऑफ मेलानोकॉर्टिन रिसेप्टर्स, MCR, MC3 and MC4 are especially important in regulating food intake and energy balance. Activation of these receptors reduce food intake while increasing energy expenditure. Conversely, inhibition of MCR3 and MCR4 greatly increase food intake and decrease energy expenditure. The effect of MCR activation to increase energy expenditures appears to be mediated, at least in
part by activation of the neural pathway that project from the paraventricular nuclei to the nuclear ductus solitarius and stimulate sympathetic nervous system activity. अच्छा देखो क्या होता है, अब हमारे पास ये है पीओएमसी जो अल्फा एमएसएच रिलीज कर रहा है, उसके भी एक्टिव 5 सब यूनिट रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारे पास कहाँ पे होते हैं, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई के ऊपर। जो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई के ऊपर जो है वो 5 टाइप के सब यूनिट रिसेप्टर्स होते हैं फॉर एमसीआर, ठीक है। अल्फा एमएसएच जो था वो हमारे पास मेलानोकॉटिन रिसेप्टर्स जो एमसीआर रिसेप्टर्स होते हैं उनके ऊपर एक्ट करता है और इनहिबिशन करवाता है, जो कि फूड की इनटेक को रोक देगा और एनर्जी के एक्सपेंडिचर्स को जो है वो बढ़ा देगा। अच्छा, ये इनमें से एमसीआर 3 और 4 जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी अगर एक्टिवेशन होती है तो एनर्जी एक्सपेंडिचर्स को ये बढ़ा देते हैं और फूड की इनटेक को जो है वो रिड्यूस कर देते हैं। और कन्वर्सली अगर एमसीआर और R3 और 4 अगर उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाए तो फिर ये क्या होगा कि फूड के इनटेक को इंक्रीज़ कर देंगे और एनर्जी एक्सपेंडिचर को कम कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, जो एमसीआर की एक्टिवेशन है वो इंक्रीज़ की एनर्जी को इंक्रीज़ किस तरीके से करती है, ये एक्टिवेट करवाती है न्यूरल पाथवे भी, मीन्स के पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई से डक्टस सॉलिटरीज तक, और वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से हमारे पास एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। द हाइपोथैलेमस thalamic melanocortin systems play a major role in regulating energy store of body, and defective signaling of the melanocortin pathway is associated with extreme obesity. हाइपोथैलेमस का जो मेलानोकॉर्टिन सिस्टम है वो एक पावरफुल रोल प्ले करता है एनर्जी को रेगुलेट करने के लिए। अगर इसकी डेफिकेशन हो जाएगी तो ऑब्वियसली ओबेसिटी हो जाएगी। इनफैक्ट म्यूटेशन ऑफ द MCR4 रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉमन मोनोजेनिक सिंगल जीन इफेक्ट ऑफ ओबेसिटी, एंड सम स्टूडेंट्स स्टडी सजेस्ट दैट MCR mutations may account for as much as 5 to 6% early onset obesity children. In fact, excessive activation of melanocortin system reduce appetite. Some studies suggest that the activation may play a role in causing the anorexia associated विथ सीवियर इन्फेक्शन, कैंसर, ट्यूमर्स और एनीमिया। अच्छा देखो, इसके अंदर क्या है कि इसमें वही समझाया है कि हाइपोथैलेमिक जो मेलानोकॉर्टिन सिस्टम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर इसमें म्यूटेशन हो जाएगी तो ओबेसिटी हो जाती है, और ये एक मोनोजेनिक सिंगल जीन ओबेसिटी होती है ह्यूमंस के अंदर जिसमें MCR की म्यूटेशन हो जाती है, और ये MCR म्यूटेशन होने की वजह से जो चिल्ड्रन के अंदर ओबेसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। मीन्स के ये एपेटाइट सिस्टम है। सो ये मेलानोकॉर्टिक रिड्यूसिंग सिस्टम है जो आप लोगों ने पढ़ा, ओके। तो इसके अंदर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास आर्क्यूएट न्यूक्लियस के अंदर किस तरीके से POMC न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हमारे पास अल्फा MSH को रिलीज़ करवाते हैं और कार्ड को रिलीज़ करवाते हैं, और दूसरे न्यूरॉन्स होते हैं जो ऑक्सीजनिक सब्सटेंस न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज़ करवाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास कौन कौन से होते हैं। उनमें हमारे पास जो है वो NPY AGRP होता है, और अल्फा MSH जो हमारे पास मेजर इनहिबिटर है, फीडिंग इनहिबिटर है, वो पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लाई के ऊपर किस तरीके से काम करता है, वहाँ पे उसके रिसेप्टर्स होते हैं जो कि जिसकी वजह से फूड का इंटेक जो है वो रुक जाता है और एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ जाती है, ठीक है। अब अलग अलग करके इन तमाम चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ से AGRP रिलीज फ्रॉम दी ऑक्सीजनिक न्यूरॉन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस इज अ neutral antagonist of MCR3 and MCR4 and probably increase feeding by inhibiting the effect of alpha MSH to stimulate melanocortin receptor. Although the role of AGR in normal physical control of food intake is unclear, excessive formulation of the AGPR in mice and humans due to gene mutation is increased food intake and obesity. AGRP क्या है, वो जैसे MCR3 था, मीन्स के अल्फा MSH था, उसका ये एंटागोनिस्ट है, ठीक है। मीन्स के MCR3 एंड MCR4 का एंटागोनिस्ट है। वो अगर हमारे पास एनर्जी एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहे थे और फूड के इंटेक को रोक रहे थे, तो ये अब फूड के इंटेक को बढ़ा देगा और एनर्जी एक्सपेंडिचर को रोक कर देगा। मीन्स के हमें खाने की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें हमें हंगर फील होगा, फीडिंग सेंटर जो है हमारा वो हमारे पास एक्टिवेटेड हो जाता है, ठीक है। NPY कैसे, और अगर इसके अंदर हमारे पास अगर इसमें AGRP में भी अगर हमारे पास डिफेक्ट हो जाए तो फिर ऑब्वियसली इंटेक एंड ओबेसिटी हमारे पास जो है वो बढ़ जाती है, फूड का इंटेक बढ़ जाता है। NPY क्या होता है हमारे पास, NPY हमारे पास क्या है, NPY is also released from the oxygenating neurons of the arcuate nucleus when energy store of the body are low. Oxygenating neurons are activated to release NPY, which stimulate appetite. At the same time, firing of POMC neuron is reduced, thereby decreasing the activity of melanocortin pathway and further stimulating NPY.
NPY क्या, NPY भी हमारे पास यहाँ पे देखें, NPY भी क्या ऑक्सीजेनिक है, जो हमारे फीडिंग सेंटर को स्टिमुलेट करता है। तो NPY क्या हमारे पास ऑक्सीजेनिक है, आर्किक न्यूक्लियस से रिलीज होता है। जब हमारे पास बॉडी में लो होती है एनर्जी वगैरह तो फिर NPY रिलीज होता है, जो कि हमारे पास स्टिमुलेट करवाता है फीडिंग के प्रोसेस को, और हमें फिर भूख लगती है और हमारे पास स्टिमुलेटिंग एपेटाइट करवाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 7.12 फिगर का हमारे पास यहाँ पे जो है वो यहाँ पे रिव्यू दिया गया था। इसके अंदर AGAPR की बताया गया था कि वो आर्किड न्यूक्लियर से हमारे पास ये आर्किड न्यूक्लियर है। ठीक है। अब आर्किड न्यूक्लियर से हमारे पास क्या क्या हो रहे हैं, AGRP और NPY जो है वो रिलीज हो रहे हैं, ये रिलीज होंगे। ठीक है। तो फूड का इंटेक बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, जो हमारे पास AGRP एंड NPY हैं ये हमारे पास अल्फा MSH को इनहिबिट कर देंगे। यहाँ पे इनहिबिलिटी इफेक्ट दे रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ये जब इनहिबिलिटी इफेक्ट होगा तो उसकी वजह से हमारे पास न्यूरॉन्स ऑफ PVN पैरावेंट्रिकुलर न्यूरॉन्स, अब हमारे पास फूड इनटेक जो है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि MCSH जो है वो हमारे पास यहाँ से क्या हो रहा है, इफेक्ट कर रहा है। देखो अच्छा, यहाँ पे अब अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इस डायग्राम में क्या क्या रहा है, तो एक ओवरव्यू हमें मिल जाएगा। कंट्रोल ऑफ एनर्जी बैलेंस बाय टू टाइप ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ आर्किड न्यूक्लियर, प्रो ओपियोमेलेनोकॉर्टिक POMC न्यूरॉन दैट रिलीज अल्फा मेलेनोकॉर्टिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन अल्फा MS एंड cocaine and amphetamine regulated transcript card, decreasing food intake and reducing energy expenditures। ठीक है। डिक्रीजिंग फूड इनटेक एंड इंक्रीजिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर्स, तो ये बात हम लोगों ने कर ली थी कि हमारे पास अल्फा MSH, ठीक हो, POMC हमारे पास है। आर्किड न्यूक्लियस में हमारे पास कौन से न्यूक्लियर है, POMC है। ठीक है। जो कि हमारे पास क्या क्या रिलीज करवा रहा है, CART, कौन CART को रिलीज करवा रहा है और अल्फा MSH को करवा रहा है, जो कि फूड की इनटेक को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे और एनर्जी एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज कर देंगे। और उसके बाद सेकेंड है न्यूरॉन्स दैट प्रोड्यूस एगोलेटेड रिलेटेड AGRP एंड न्यूरोपेप्टाइड इंक्रीज फूड इनटेक एंड रिड्यूस एनर्जी एक्सपेंडिचर्स, रिलीजेस बाय POMC न्यूरॉन स्टिमुलेट मेलेनोकॉर्टिक रिसेप्टर्स। ठीक है। इंक्रीज फूड इनटेक एंड रिड्यूस एनर्जी एक्सपेंडिचर। अब जो हमारे पास AGRP एंड NPY है, न्यूरॉन 2s हैं, जहाँ से हमारे पास ये हमारे पास फूड के इंटेक को बढ़ा देंगे और एनर्जी एक्सपेंडिचर कम कर देंगे। अल्फा MSH रिलीज बाय POMC न्यूरॉन स्टिमुलेट मेलेनोकॉर्टिक रिसेप्टर MCR3 and 4 इन दी पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। अब POMC से जो हमारे पास अल्फा MSH निकला था, ये MCR3 और MCR4 जो रिसेप्टर्स हैं उनको क्या है, स्टिमुलेट करवा देंगे। ठीक है। आर्किड किस न्यूक्लियस के अंदर, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस के अंदर, विच देन एक्टिवेट न्यूरल पाथवे दैट प्रोड्यूस टू द न्यूक्लियस स्ट्रक्चर सॉलिटरी। अच्छा, जो कि हमारे पास स्टिमुलेट कर देगा मेलेटोनिन रिसेप्टर्स विच एक्टिवेट पाथवे दैट प्रोजेक्ट टू न्यूक्लियस। अच्छा, ये फिर एक ऐसे पाथवे को जो है वो इनिशिएट करवाएगा जो कि स्ट्रक्चर न्यूरल पाथवे जो कि न्यूक्लियस स्ट्रक्चर सॉलिटरी तक जाएगा, जो कि इंक्रीज करवा देगा सिंपैथेटिक एक्टिविटी एंड एनर्जी एक्सपेंडिचर। अब MCR4 एंड MCR3 जो है वो हमारे पास स्टिमुलेट हो गए हैं रिसेप्टर्स। अब इसकी वजह से ये ऐसा पाथवे इंट्रोड्यूस करवाएगा जो कि स्ट्रक्चर सॉलिटरी तक जाएगा और फिर वो सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ को बढ़ा देगा और एनर्जी एक्सपेंडिचर्स को भी बढ़ा देगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, ओके, अब AGRP एक्ट एज एन एंटागोनिस्ट ऑफ द MCR4 इंसुलिन MCR4। अच्छा, AGRP जो है वो MCR4 के लिए किसके से इनहिबिटर के तौर पर काम कर रहा है, उसको क्या है, एंटागोनिस्ट, उसको बंद कर देगा, मतलब उसका ऑपोजिट काम कर रहा है, इसको इसके रिस्पॉन्स को ये रिड्यूस कर देगा। ठीक है। यहाँ फिर क्लोज कर देगा या बंद कर देगा। इंसुलिन, लेप्टिन एंड कोलियोसिस्टोकाइनिन आर हार्मोन दैट इनहिबिट AGPR। अच्छा, AGPR को कौन कौन हमारे पास इनहिबिट करता है, इंसुलिन, लेप्टिन, CKK। ठीक है। ये इसको दैट इनहिबिट्स AGPR NPY न्यूरॉन्स एंड स्टिमुलेट एडजेसेंट POMC कार्ट न्यूरॉन्स। और ये फिर इसको तो इंड्यूस करवाते हैं, इसे इनहिबिट करवाते हैं, लेकिन स्टिमुलेट कैसे करवाते हैं, POMC कार्ट को और अल्फा MSH को। ठीक है। बाय रिड्यूसिंग फूड इनटेक, जो कि रिड्यूस करेगा फूड इनटेक। ग्रेलिंग अ हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम द स्टमक एक्टिवेट AGPR NPY न्यूरॉन एंड स्टिमुलेट फूड इनटेक। अच्छा, और हमारे पास ग्रेलिन का इफेक्ट बताया कि ग्रेलिन AGPR और NP को AGRP और ग्रेलिन NPY को स्टिमुलेट करवाता है और फूड के इंटेक को इंट्रोड्यूस करवाता है। LEPR लेप्टिन रिसेप्टर
वाई आर न्यूरोपेप्टाइड, Y1 रिसेप्टर, V2 फ्रॉम दी, अच्छा उसके बाद वो बस। तो ये एक सिंपल चार्ट दिया गया था जो कि फूड इनटेक एंड पैरावेंट्रिकुलर एक्टिविटीज़ को बढ़ा रहा है। ये आर्क्यूट न्यूक्लियस है, डक्टर सॉलिटरीज है, फूड इनटेक को हमारे पास इंक्रीज कर रहा है। न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियर के ऊपर कुछ न्यूरॉन्स होंगे, MCR4 पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियर के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा चार्ट है जिसको मैंने आप लोगों को बता दिया है कि देखो आर्क्यूट न्यूक्लियस के अंदर ना दो न्यूरॉन्स होते हैं, POMC के लिए होते हैं, और कौन से होते हैं, ऑरोजेनिक एंड एनारोजेनिक होता है। जो एरोजेनिक न्यूरॉन्स होते हैं वो हमारे पास AGRP और ActiVy को इंड्यूस कराते हैं, स्टिमुलेट कराते हैं, जिसकी वजह से फूड का इंटेक बढ़ जाता है, एनर्जी एक्सचेंज कम हो जाता है। और जो हमारे पास एनारोजेनिक न्यूक्लिया होते हैं POMC, वो हमारे पास CART और अल्फा MSH को इंड्यूस करवाता है, जिसकी वजह से फूड की इंटेक लॉस हो जाती है और एनर्जी एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाता है। अच्छा, POMC कार्ड को अल्फा MSH को कौन इंड्यूस करवाता है, उसमें इंसुलिन है, लेप्टिन है, CK है, और AGRP और NPA को जो हमारे पास इनिबिट करवाता है उसमें हमारे पास कौन कौन से होते हैं, ये इनिबिट करवाते हैं, इंसुलिन, लेप्टिन, CK, और ग्रेनिन इसको स्टिमुलेट करवाता है। अच्छा, इसकी वजह से हमारे पास जो POMC है और कार्ड है जिसमें एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ रही है, तो इस MCR4 MCR3 की एक्टिवेशन से हमारे पास डक्टर सॉलिटरीज भी स्टिमुलेट हो जाता है और जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी एनर्जी एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा देता है। सो ये एक ओवरऑल था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आप लोगों को आने चाहिए थे, ठीक है।